नमस्कार दोस्तों, हम डिजिटल फोकस न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। कल 21,391 पोस्ट जो बिहार पुलिस का है उसका एग्जाम होने वाला है। 7 अगस्त से 28 अगस्त तक होने वाली है। अभी हम मार्कोस सर के साथ जुड़े हुए हैं और मार्कोस सर से जानेंगे कि कल के एग्जाम में हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट है उनको किस प्रकार से एग्जाम देना चाहिए और एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या क्या करना चाहिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। और जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और जिनका भी एग्ज़ाम कल है, कल वाले मेनली अगर इसको फॉलो करते हैं तो दवा से ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जहां भी हैं, पूरे बिहार के 38 जिले से आप बिलोंग करते हैं, आपकी एग्ज़ाम कल 21,391 की होने जा रही है। सबसे पहले जो मुद्दा है उस पर बात करेंगे, जो नहीं करना है आपको उस पर बात करेंगे, उसके बाद जो करना होगा उस पर बात की जाएगी। सबसे पहले साथियों, जो नहीं करना है, आप सभी देख रहे हैं इतना ज्यादा चोरी का हल्ला है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार अभ्यर्थियों के साथ गलत नहीं होने देंगे। इस बार चोरी नहीं होगा और इस बार अगर चोरी होता है तो हम सभी चढ़ बैठेंगे, क्योंकि अब चुप नहीं रहेंगे। एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ, आप जानते हैं बच्चों के पास भाड़ा नहीं होता है ट्रेन से आने के लिए, एग्जाम देने के लिए। माँ बाप कहां से जुगाड़ करते हैं भाड़ा को और उसके बाद एग्जाम दिलवाने के लिए बच्चे को लाते हैं। और उसके बाद अगर री एग्जाम होती है तो बताइए कितना ज्यादा उनके दिल पे ठेस पहुंचेगा और कितनी मुश्किलें आएगी। सबसे पहले आपको चोरी से दूर रहना है और जो ऐसा कहता है कि चोरी हो रहा है, आप उसको पकड़वाने का प्रयास करिए, पुलिस वाले को कॉल करिए। आप जितना जल्दी अगर इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आप अभ्यर्थी हैं, आप विद्यार्थियों के बीच में बैठते हैं, और अगर आप इस तरीके का काम करेंगे तो आप हमेशा सक्सेस होंगे। आप सभी सबसे पहले साथियों ध्यान दें कि आप सभी अगर एग्जामिनेशन हॉल में कल जाएंगे तो आपने पूरी साल तैयारी की है इसके लिए, और इसके लिए आपकी माँ ने पूछा है कि बेटा एग्जाम कब होगा, बार बार आपके घर से पूछा गया है। तो आप याद रखिए कि कल के एग्जाम में आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो जाना चाहिए। कुछ भी आपको ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही दिमाग में दौड़ना चाहिए कि मैं एग्जाम में 60 क्वेश्चन कैसे करूं। अगर आप 60 क्वेश्चन करते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप रिजल्ट को ले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा पास होने से। सर, एक बात हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। अभी आपने बोला कि एग्जाम में हम धांधली नहीं होने देंगे, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अगर अब की बार री एग्जाम, पहली बार बिहार पुलिस का री एग्जाम होने जा रहा है और उसमें भी कैंसिल होने के बाद हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं होने देंगे। और आप लोगों पे आरोप लगता है फिजिकल टीचर पे। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि फिजिकल टीचर ही चोरी कराते हैं, वो भी गांधी मैदान के। तो हम आपसे जानेंगे कि क्या गांधी मैदान में सच में चोरी होता है और डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये पूरे जो टीचर्स अगर ऐसा कहते हैं तो उनको खुल के आना चाहिए ना। मैं तो मर्द हूं, मैं कुछ भी बोलूंगा तो सीना ठोक के बोलूंगा। अगर आप जानते हैं कि कौन चोरी कराता है तो आप उसको सामने लाइए, और हम सभी उस टीचर के साथ खड़े होंगे जो ऐसा आरोप लगाए हैं और उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। और रही बात फिजिकल टीचर पे, तो देखिए, कोई भी आदमी हो, या पढ़ाने वाला टीचर हो, या फिजिकल टीचर हो, या आम आदमी हो, चोरी तो हो ही रहा है ना, और सभी मिल के चोरी करवा रहे हैं। बच्चे पहले हमारे पास नहीं आते हैं, लार्ज अमाउंट में बच्चे पहले पढ़ने वाले टीचर के पास जाते हैं। तो ये चीज हमें भी कहना आसान होगा कि पढ़ाने वाले चोरी कराते हैं, क्योंकि एग्जाम तो वहीं से बच्चे दे रहे हैं ना, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वहां से पहले एग्जाम दिया जा रहा है। हमारे पास तो बच्चे बाद में आएंगे फिजिकल करने के लिए। फिजिकल में अगर चोरी होती है तब मेरे ऊपर आरोप लगाइए और हमको पकड़ के ले चलिए अगर हम गलत किए हैं तो। नहीं तो ऐसे बोल देना तो हम किसी को बोल सकते हैं। ऐसे तो लोग नरेंद्र मोदी को भी मां बहन कर देता है, लेकिन ये गलत है। इस तरीके से आप नहीं कर सकते। अगर कोई बोल रहे हैं तो आप जानते हैं तो नाम बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, और हम भी जो भी बढ़ चढ़ के बच्चों के लिए हिस्सा लेना होगा लूंगा और उसको जेल भिजवाने का काम करूंगा, और इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और सर, एक बात और कि बिहार पुलिस का जो री एग्जाम हो रहा है इसका सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो इसमें स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन है कि सर मेरा सिलेबस चेंज हो चुका है, तो क्या सिलेबस चेंज होने के बाद क्वेश्चन पर असर पड़ेगा? क्योंकि री एग्जाम होने के बाद, री एग्जाम जितने भी होती है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। देखिए, सबसे पहले जो एग्जाम पहले होता था वो क्या था कि उसका लेवल टफ था, क्वेश्चनें हार्ड आती थी। अब क्या है कि लेवल डाउन हो गया है, 10th लेवल पे एग्जाम ली जा रही है। तो अब क्या है कि जो 10th लेवल पे एग्जाम ले जा रही है तो उसमें ये होगा कि क्वेश्चन थोड़ा डाउन होगा, मॉडरेट टू इजी होगा क्वेश्चन, मॉडरेट टू हाई नहीं होगा। तो मॉडरेट टू इजी जब क्वेश्चन होगा तो आपका क्वेश्चन ज्यादा फंसेगा। इसलिए आपको पेशेंस रखना है और आपने जो पढ़ा है उसको दिमाग में सर्कुलेट करना है, याद करते रहना है कि मैंने क्या पढ़ा है, और पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इजी, मॉडरेट एंड टफ, पहले इजी फिर मॉडरेट फिर टफ। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, और कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 60 क्वेश्चन सही करना होगा।
एग्जाम हॉल में जाने के बाद स्टूडेंट अपने अगल बगल जो भी, कहने का मतलब है कि चोरी कराने के फेरा में है, और आज रात में सारा चीज स्टूडेंट अपने अपने सेंटर पे पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि सेंटर तो हम सेंटर दिया नहीं है। तो सेंटर पे जाने के बाद स्टूडेंट और अपने अभिभावक के साथ कैसा व्यवहार रहना चाहिए, हो सकता है कि अगर चोरी हो, इसके लिए अपने अभिभावक और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले है कि आप किसी से बात मत करिए वहाँ पर। आप अभिभावक हैं, आप बच्चे हैं, साथ में बैठिए, और जब तक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाता है बच्चे पे ध्यान रखा जाए। और उसके बाद आप जहाँ भी हैं भाइयों, ध्यान रखिएगा कि कोई चोरी चमारी ये सब जो है बस ठगने का एक दूसरा रूप है। आपको ठगेगा, परेशान करेगा, पैसा डूब जाएगा, आप परेशानी से, टेंशन से बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। मान लो एग्ज़ाम नहीं निकला तो ठीक है, नहीं है निकला, आप पैसों डूब जाएगा तो दूतरफा मार हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ से दूर रहिए, माँ बाप का बात मानिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, यही कहना है मेरा मेनली। और सर जो एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद जिनका भी कटअप 50 या 60 जैसे कैटेगरी वाइज रहेगा, उसके बाद 7 तारीख को कल एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद उन लोगों को क्या करना चाहिए? फिजिकल से जुड़ ही जाना चाहिए। सर हमने तो बोला है, हमने यही बोला है कि जो बच्चा 60 क्वेश्चन सही किया, जो बच्चा 55 प्लस SC कैटेगरी किया, वो फिजिकल स्टार्ट करो। क्योंकि हमने 21,391 से पहले बहुत सारी बहाली देखी, 9,900, 11,880, 8415 बिहार पुलिस, 689 मद निषेध, 365 मद निषेध, बहुत सारा ऐसा बहाली देखी। और मैं बहुत सारे अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस हो या दरोगा हो, उसमें बहाल कराने का काम किया। इसीलिए मैं आज कहता हूं कि इतना पुलिस बनाऊंगा, इतना दरोगा बनाऊंगा कि नमुआ ध देबूता छोई ना प्रशासन ने जानू। सर इस बार एग्जाम में नया कानून बना है, और नया कानून के तहत अगर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ वही होगा जो कानून सभी के लिए है। वो कानून सभी के लिए, दलाल हो या स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट को भी सतर्क रहना होगा। क्योंकि दलाल क्या करेंगे कि पैसे लेके मोबाइल अपना बंद कर देंगे, और आप पागल रहेंगे उसके पीछे। नंबर बार बार आपके उसके मोबाइल पे जाएगा, और आपकी भी नंबर ट्रेस हो जाएगी, उसकी नंबर भी नंबर ट्रेस हो जाएगी। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपको भी 1 करोड़ रुपया जुर्माना लग सकता है, और पूरी एग्ज़ाम कराने की जो फीस होता है वो भी देना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी दूर रहें और चोरी बिल्कुल नहीं करें। सर एग्जाम तो 28 अगस्त को समाप्त होने वाली है, समाप्त होने के बाद कितने दिन बाद उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट आएगा? रिजल्ट सर 2 महीने के अंदर रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा, क्योंकि लार्ज अमाउंट में अभ्यर्थी हैं, और फिजिकल कराने में 1,06,000 रिजल्ट आनी है। 1,06,000 रिजल्ट में ग्राउंड 1 होगा कि ग्राउंड 2 होगा, ये भी डिसाइड अभी तक नहीं हुआ है। तो ग्राउंड 2 भी हो सकता है। जो सरकार है, आयोग है, ग्राउंड को 2 ग्राउंड करके रनिंग करवा सकती है। तो फिजिकल के लिए बहुत जल्द रिजल्ट आएगा, और बच्चों को टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नई बहाली का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। नई बहाली को भी यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इस बहाली को जल्दी से, क्योंकि ये बहाली बहुत पुरानी है, 1-1.5 साल पहले इसकी वैकेंसी आई थी, और उस समय से बहाली अभी तक लटका है। अभ्यर्थियों को यही बता देना चाहता हूँ कि आप सभी अगर एग्ज़ाम दे के आते हैं 50 से 60 के बीच में भी अगर सही है, तो आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार चोरी नहीं होगा, और बहुत मिनिमम कट ऑफ जाने वाला है। महिला अभ्यर्थी 40-45 अगर सही है, 45 क्वेश्चन में आप फिजिकल चालू करिए, क्योंकि आपकी भी कट ऑफ बहुत लो रहने वाली है। और इस साल अगर आपकी नौकरी नहीं होती है, तो आप याद रखिएगा कि आप कभी नौकरी नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जिसका डेट बचा हुआ है एग्जामिनेशन, वो तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत। अभी आप देख रहे थे मेरे साथ मार्कोस सर थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय मेरे लिए दिए। थैंक यू, जय हिंद।